Dr. Vandana Singh, working as a consultant gynecologist at the Women Clinic C38 सेक्टर 20 नोएडा। आज मैं आपको RH निगेटिव प्रेगनेंसी की क्या इम्पोर्टेंस है, जो कि बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता होता है, उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। RH निगेटिव, RH पॉजिटिव ये हमारे ब्लड ग्रुप के टाइप होते हैं। ब्लड ग्रुप के टाइप आप जानते हैं ए बी ओ। इन ब्लड ग्रुप के साथ हम हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे ए पॉजिटिव, ए निगेटिव। ए सबको समझ में आता है, बट पॉजिटिव और निगेटिव में क्या डिफरेंस है ये समझना जरूरी है। हमारे बॉडी में आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एक प्रोटीन अडेयर होती है, लगी होती है, जिसको हम आरएच प्रोटीन कहते हैं। जिन लोगों की आरबीसी पर आरएच प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो आरएच पॉजिटिव होते हैं और उनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, इस तरह से हम बताते हैं। जिन लोगों के आरबीसीज पर आरएच प्रोटीन नहीं होती है, एब्सेंट होती है, वो RH निगेटिव होते हैं। इस तरह से उनके ब्लड ग्रुप को हम A निगेटिव, B निगेटिव इस तरह से कैटेगराइज करते हैं। प्रेगनेंसी में RH पॉजिटिव और RH निगेटिव की क्या इम्पोर्टेंस है ये मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। कुछ लोगों का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव मीन्स जैसे कि A निगेटिव, B निगेटिव, AB निगेटिव, O निगेटिव इस तरह से होता है। जब एक कपल में दोनों का अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो कोई प्रॉब्लम रिलेटेड टू ब्लड ग्रुप नहीं है, लेकिन जब भी ब्लड ग्रुप अलग होता है, जैसे कि मदर का, प्रेग्नेंट कपल जो है उनमें से मदर का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है, फादर का RH पॉजिटिव है, उनके बेबी का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव हो सकता है या RH पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप की टाइप है वो जीन्स से जाते हैं। जीन्स के थ्रू बच्चे का ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। तो अगर कपल में से कोई एक भी निगेटिव है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप निगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, दोनों निगेटिव हैं बच्चे का ब्लड ग्रुप निगेटिव होगा। लेकिन अगर दोनों मिसमैच है, एक का निगेटिव है एक का पॉजिटिव है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप निगेटिव, पॉजिटिव में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंस ये है कि मदर का ब्लड ग्रुप क्या है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप निगेटिव है और फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप 50% चांस है कि पॉजिटिव हो सकता है। यही इम्पॉर्टेंट है कि जब मदर निगेटिव है बच्चा हो सकता है पॉजिटिव हो, क्योंकि उसके फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। इस प्रेगनेंसी में हमें कुछ विशेष ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि नॉर्मली बच्चे का ब्लड ग्रुप जब तक प्रेग्नेंट लेडी है, यूट्रस के अंदर है, बच्चे का ब्लड ग्रुप, ब्लड और मदर का ब्लड ग्रुप कहीं भी कनेक्शन में नहीं आते, नहीं मिलता। लेकिन अगर किसी को पहले 3 महीने में या उसके बाद कुछ ब्लीडिंग के इशू रहे हैं, जैसा कि कुछ लोगों में हो जाता है कि अर्ली प्रेगनेंसी में उन्हें ब्लीडिंग होने लगती है, लेकिन बच्चे को हार्म नहीं होता, ब्लीडिंग चलती रहती है। ऐसी कंडीशन में बच्चे का ब्लड मदर की ब्लड ग्रुप के साथ मिक्स हो सकता है, और अगर मिक्स होता है या कोई ट्रॉमा हो जाता है या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है कि सेकेंड प्रेगनेंसी, इसके बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात बता रहे हैं कि अगर इस तरह से कोई हिस्ट्री मदर की है कि उसको ब्लीडिंग रही है तो मिक्स हो सकता है। जब मिक्स हो सकता है तो जो बच्चे का अगर RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और वो मदर के ब्लड ग्रुप से मिक्स होता है, मदर RH निगेटिव है
बच्चा RH पॉजिटिव है तो मदर की ब्लड सेल्स, मदर की बॉडी में RH पॉजिटिव उसकी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि उसमें वो है ही नहीं। तो वो RH पॉजिटिव के लिए मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं और ये एंटीबॉडीज़ जो प्लेसेंटा होता है वहाँ से क्रॉस करके बच्चे के ब्लड में सर्कुलेट कर सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि कितनी मिक्सिंग हुई है। अगर मिक्सिंग ज़्यादा हुई है, ज़्यादा अमाउंट ब्लड एक दूसरे का मिक्स हो गया तो एंटीबॉडीज़ भी ज़्यादा बनेगी। अगर ज़्यादा एंटीबॉडीज़ किसी वजह से बन जाती हैं तो वो बच्चे के ब्लड में जाएंगी और क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ हैं और बच्चे का RH पॉजिटिव है तो बच्चे की जो RBCs होंगी, रेड ब्लड सेल्स होंगी, वो उनको डिस्ट्रॉय करती हैं। डिस्ट्रॉय करने से क्या होगा? बच्चे के ब्लड में RBC कम होने लगेंगी। RBC कम होने से उसका हीमोग्लोबिन डाउन होगा और हीमोग्लोबिन डाउन होने से क्या होगा? बच्चे को एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी जब वो गर्भाशय में है तभी। आजकल हम इस कंडीशन में हर परिस्थिति को डायग्नोज कर सकते हैं और ये कंडीशन होने से हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हमारे पास कुछ इंजेक्शन्स होते हैं। इसके लिए एक इंजेक्शन ही दिया जाता है जिसे एंटी-डी इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है। अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है, कोई प्रेगनेंसी पहले कोई अबॉर्शन कुछ नहीं हुआ है, चांसेस बहुत ही कम है कि मदर में एंटीबॉडीज़ कहीं से आए क्योंकि वो एक्सपोजर जब फीटस कभी हुआ ही नहीं, कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई तो एक्सपोजर नहीं हुआ उसका। अगर ऐसी महिला को जिसकी पहली प्रेगनेंसी है कोई भी ब्लीडिंग प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में होती है, जैसा कि बहुत कॉमनली कभी कभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने में, तो आपको उसको फिर प्रिवेंशन देना पड़ेगा। प्रिवेंशन के लिए हम क्या लगाते हैं? इंजेक्शन लगाते हैं। पहले टेस्ट करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं और उसके मदर की एंटीबॉडीज़ ही डेवलप ना हो। जैसे मदर को दिया वो इंजेक्शन, जैसे ही फीटस का ब्लड मतलब बच्चे का ब्लड मदर के ब्लड में आएगा वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी तो वो मदर के ब्लड में अलग से एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं होंगी, ना वो क्रॉस कर पाएंगी, बच्चे में पहुंच ही नहीं पाएंगी। जब वो बनने ही नहीं देगा पहले से ही उनको क्या करेगा? एडहेयर कर लेगा। तो ये इंजेक्शन दिया जाता है। बहुत सारी जगहों पर हम पहले 3 महीने में दिखाने ही नहीं चाहते कि 3 महीने पूरे हो जाएंगे तब हम दिखाने जाएंगे डॉक्टर के पास। पहले 3 महीनों में इसलिए ये सब चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है और अपना ब्लड ग्रुप पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर दोनों का ब्लड ग्रुप अलग है तो फिर हमें और कॉशियस रहने की ज़रूरत है। तो एक तो ये चीज़ हो जाती है। दूसरा, RH निगेटिव RH पॉजिटिव जो कपल होते हैं उनमें हम क्या करते हैं? फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही प्रिवेंशन दी जाती है क्योंकि बच्चे का और मदर का ब्लड ग्रुप जब भी ब्लीडिंग होगी तभी मिक्सिंग होने के चांसेस हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी के दौरान हो, कभी कभी हो जाती है, बेड रेस्ट बताते हैं हम लोग, या फिर जब आपकी डिलीवरी होती है, डिलीवरी के दौरान ब्लीडिंग होती है और उस समय मदर और बच्चे का ब्लड मिक्स हो सकता है। और मदर में अगर जो हॉस्पिटल में डिलीवरीज हो रही हैं उनमें हम इंजेक्शन देते हैं प्रिवेंशन के लिए कि मदर और ब्लड अगर मिक्स भी हो रहा है तो वो एंटीबॉडीज़ नहीं बनने देता वो इंजेक्शन, हम उसको इंजेक्शन ऑलरेडी दिए रहते हैं। 2 बार इंजेक्शन दिया जाता है। एक बार 28 वीक यानी कि 7वें महीने में टेस्ट करते हैं और उसके बाद इसको मदर को इंजेक्शन दिया जाता है और दूसरा इंजेक्शन हम डिलीवरी के बाद देते हैं। जो डिलीवरी के बाद इंजेक्शन है, जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक होता है। अगर बच्चा RH पॉजिटिव है तो मदर को डिलीवरी के बाद इंजेक्शन दिया जाता है। अगर बच्चा RH निगेटिव है तो फिर उसको इंजेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि उसमें कोई चांस ही नहीं है एंटीबॉडीज़ बनने का। ये इंजेक्शन जो दिया जाता है जितनी जल्दी दिया जाए उतना अच्छा रहता है और विद इन
72 आवर्स देना होता है। ऐसा नहीं है कि हम 72 आवर्स के बाद दे नहीं सकते, लेकिन एफिकेसी किसी भी इंजेक्शन, उस इंजेक्शन की कम हो जाती है। हो सकता है पहले ही एक्सपोजर होकर एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, इसलिए एज अर्ली एज पॉसिबल और विद इन 72 आवर्स इस इंजेक्शन को दिया जाता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड प्रेगनेंसी की। अगर RH निगेटिव RH पॉजिटिव कपल है और उनकी सेकेंड प्रेगनेंसी है, तो हम जब उनकी फर्स्ट विजिट होती है तभी एक टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि किसी इस तरह की एंटीबॉडीज़ उसकी पहली प्रेगनेंसी से तो कुछ डेवलप नहीं हुई हैं। अगर निगेटिव आता है, टेस्ट निगेटिव आता है, तो फिर हम उसको 5th मंथ पे और एक बार 7th मंथ पे रीटेस्ट करते हैं। अगर उसमें कोई एंटीबॉडीज़ शो नहीं कर रहा तो हम 28 वीक पे, जैसे कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में दिया जाता है, ऐसे ही सेकेंड प्रेगनेंसी में भी हम उसको इंजेक्शन देते हैं प्रिवेंशन के लिए। और फिर डिलीवरी के बाद अगर बच्चे का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो मदर को वो इंजेक्शन दिया जाता है, जिसको एंटी-डी के नाम से जानते हैं। और अगर बच्चा RH निगेटिव है तो मदर को उस इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं है। ये तो बात होती है कि हम प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है, अगर किसी बच्चे में कि मतलब जो प्रेग्नेंट है, फर्स्ट है या सेकंड है, हम जब टेस्ट करते हैं, अगर पॉजिटिव आ जाती है, मदर का टेस्ट होता है उसमें एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आ जाती हैं, तो हम उसको फिर इंजेक्शन नहीं दे सकते। फिर हम उसको क्या करते हैं, फर्दर टेस्टिंग करते हैं ये देखने के लिए कि एंटीबॉडीज़ का अमाउंट कितना है, वो बच्चे को हार्म कर सकती हैं या नहीं कर सकती। क्योंकि एक पर्टिकुलर अमाउंट एंटीबॉडीज़ का होना चाहिए बच्चे को हार्म करने के लिए। अगर वो उससे हमारे कुछ कट ऑफ्स बने हुए हैं, जैसे कि अगर इससे ज़्यादा है तो हमें फर्दर टेस्टिंग करनी है, और अगर हमें इससे ज़्यादा नहीं है, कम है उससे, तो हमें सिर्फ रीटेस्ट करना है उसको बीच बीच में। अगर किसी की सपोज ज़्यादा आ जाता है कि एंटीबॉडी टाइटर कहते हैं हम उसको, एंटीबॉडी टाइटर अगर किसी का ज़्यादा आता है तो फिर हमें अल्ट्रासाउंड करके बच्चे का देखना पड़ता है कि कहीं उसमें चेंजेस तो नहीं हो रहे, उसको उसके ब्लड पर एक्ट तो नहीं कर रही वो एंटीबॉडीज़। और उसमें हम अल्ट्रासाउंड से देखकर पता लगा सकते हैं कि बच्चे को खून की कमी तो नहीं हो रही है। अगर खून की कमी नहीं हो रही है, सब कुछ नॉर्मल है अल्ट्रासाउंड पर, तो फिर हम उसको सिर्फ क्या करते हैं, फॉलोअप करते हैं हर 15 डेज़ में, वीकली, जैसे भी रेडियोलॉजिस्ट एडवाइस करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका अल्ट्रासाउंड किया जाता है समय समय पर, डिटेक्ट करने के लिए कि बच्चे में कुछ एनीमिया कहते हैं खून की कमी को, उसके कुछ चेंजेस तो नहीं डेवलप हो रहे। तो आजकल हमारे पास अल्ट्रासाउंड टेक्निक्स हैं जिसमें हमें कुछ भी इन्वेजिव मतलब कोई इंजेक्शन, कोई ब्लड टेस्ट ऐसे नहीं करना पड़ता। सिर्फ अल्ट्रासाउंड से ही हम जान सकते हैं कि बच्चे में खून की कमी डेवलप तो नहीं हो रही। ये तो है कि सपोज सब कुछ नॉर्मल है, कोई खून की कमी डेवलप नहीं हो रही, तो बच्चे को जैसे नॉर्मल समय पे डिलीवरी होती है वैसे ही हम लोग उसकी डिलीवरी कराते हैं। अब सिचुएशन आती है कि उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है, उसका एंटीबॉडी टाइटर भी हाई है, और अब उसको अल्ट्रासाउंड में चेंजेस आ रहे हैं, दिख रहा है कि बच्चे में खून की कमी हो रही है। तो बच्चे क्या, इसमें हमें थोड़ा इन्वेजिव होने की ज़रूरत पड़ती है। अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस के थ्रू निडल से बच्चे का ब्लड ग्रुप देखा जाता है, बच्चे का ये देखा जाता है कितना उसका हीमोग्लोबिन है। और आजकल हमारे पास ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं कि गर्भाशय में रहते रहते ही बच्चे को खून चढ़ाया जा सकता है। मतलब बच्चा मदर के गर्भाशय में है और बच्चे को हम, जैसे बाकी आपने सुना होगा ब्लड डोनेट किया, ब्लड चढ़ाया है उस पेशेंट को, ऐसे ही हम गर्भाशय के अंदर ही बच्चे को ब्लड चढ़ा सकते हैं। और क्योंकि बच्चे को लाइफ के लिए एक समय के बाद ही उसमें क्षमता आती है कि वो मदर के गर्भाशय के बाहर रहने की क्षमता आती है,
वो टाइम तक का हम वेट करते हैं, जैसे 7 मंथ, एज अर्ली एज 7 मंथ्स के बाद हम डिलीवरी करा सकते हैं उसकी। कोशिश करते हैं जितना हमारा समय निकल जाए गर्भाशय में ही, और जब वो एक स्टेज पर पहुंच जाता है तो फिर हम उसकी डिलीवरी करा देते हैं और उसको फिर नर्सरी केयर प्रोवाइड की जाती है। ये सब चीज़ें डिस्कस करने का मतलब ये है कि 90% लोगों को इस RH नेगेटिव प्रेगनेंसी के बारे में जानकारी नहीं होती कि हमारा जो कपल है, प्रेग्नेंट का पेशेंट है, उसका हस्बैंड और उसका ब्लड ग्रुप पता होना कितना आवश्यक है। अगर पॉजिटिव है तो इस तरह की दिक्कत नहीं होगी, अगर दोनों निगेटिव है तो भी इस तरह की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो फिर कॉशियस रहने की ज़रूरत है, और उसमें भी तब जब मदर RH निगेटिव हो और फादर RH पॉजिटिव हो, यानी कि वाइफ RH निगेटिव है और हस्बैंड RH पॉजिटिव है, उनकी जो प्रेगनेंसी होगी उसमें कॉशियस रहने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि आजकल का जो सिनेरियो है वो ये है कि एक तो लेट मैरिज तो हो ही रही है, साथ में बच्चा भी जल्दी प्लान नहीं करना चाहते, और बहुत सारे कपल जो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की वजह से प्रेग्नेंट हो जाते हैं वो अबॉर्शन चाहते हैं। उनके कुछ रीजंस होते हैं, अभी हम सेटल नहीं हैं, अभी हम प्रिपेयर नहीं हैं, तो वो अबॉर्शन करा लेते हैं। लेकिन मैं बस इतना मैसेज देना चाहूँगी, उससे आपकी आने वाली फर्टिलिटी पर बहुत फ़र्क पड़ता है। कुछ 25% लोग सिर्फ एक अबॉर्शन के बाद ही कंसीव करने नहीं पाते हैं। जिनका ब्लड ग्रुप मतलब वाइफ का RH नेगेटिव है, हस्बैंड का RH पॉजिटिव है, अगर उनकी इस तरह से कोई प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो अबॉर्शन उनको अवॉइड करना चाहिए। जितनी भी सक्सेसिव प्रेगनेंसी होंगी उनमें एंटीबॉडीज़ बनने के चांसेस हैं, और जब वो बच्चा मतलब 3-4 अबॉर्शन हो गए फिर उन्होंने प्लान किया तो बच्चों को प्रेगनेंसी होगी, उसमें जो फीटस होगा, बच्चा होगा, उसको हार्म बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि हो सकता है जैसे जैसे नंबर प्रेगनेंसी का बढ़ता है चांसेस एंटीबॉडीज़ के मदर में बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए जो RH निगेटिव मदर एंड RH निगेटिव हस्बैंड वाइफ है और RH पॉजिटिव हस्बैंड है, उनमें अबॉर्शन जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फिर वो फर्दर प्रेगनेंसीज में प्रॉब्लम आने के उनके बहुत चांसेस होते हैं। बस मैं इतना ही मैसेज देना चाहती थी कि अगर लेडी प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आपका ब्लड ग्रुप पता होना आपको कितना ज़रूरी है। थैंक यू।